नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की सीरीज के अंदर आज हमारी क्लास नंबर 32 होने जा रही है। इस क्लास में मिलेंगे आपको दो सवाल सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नवाचार पर आधारित। ये क्लास आपके काम आ सकती है दोस्तों, अगर आप सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो। इस क्लास से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित 7 से 8 सवाल पीछे पूछे गए हैं और संभावना यही है कि अच्छे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्लास 32 नंबर होने जा रही है। इससे पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर 31 क्लासेज की जानकारी वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों। रोजाना के दो सवाल होते हैं। ये क्लास भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर शाम को 9 बजे आती है। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास का टाइम होता है दोस्तों। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन की अगर बात करें तो आज हमारे पास मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी की सीरीज के अंदर ये जो क्लास होने जा रही है, कितने नंबर क्लास है? 32 नंबर क्लास है। क्लास को शुरू करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन, सूचना सहायक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें 14 टेस्ट है, इनके वीडियो सोल्यूशन भी है। किसी स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर जो टेस्ट के सोल्यूशन है वो कब तक होंगे? तो दोस्तों जल्द ही सभी टेस्ट के वीडियो सोल्यूशन, एक टेस्ट का तो वीडियो सोल्यूशन अपलोड हो चुका है, बाकी टेस्ट के साथ साथ अपलोड जल्द ही हो जाएंगे आपके लिए। अब बात करें आज के सवाल की, तो सबसे पहले ये देखिएगा, आज का सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। इन्होंने कहा है कि निम्न में से कौन सी फाइल होस्टिंग सर्विस ड्रॉप बॉक्स की है? किसकी है? ड्रॉप बॉक्स के बारे में आपने सबने सुना है। तो ड्रॉप बॉक्स किस कंपनी का है? तो आप कह सकते हैं ड्रॉप बॉक्स का है। ड्रॉप बॉक्स किसका है? ड्रॉप बॉक्स का है। या हम कह सकते हैं कि फाइल होस्टिंग सर्विस ड्रॉप बॉक्स इनकॉर्पोरेशन की है। तो ड्रॉप बॉक्स नाम की जो सर्विस है फाइल होस्टिंग के लिए, वो कौन सी कंपनी की है? ड्रॉप बॉक्स की। और नाम भी क्या है इस सर्विस का? ड्रॉप बॉक्स है दोस्तों। अब अगर बात करें एडब्ल्यूएस की, तो एडब्ल्यूएस से जो सर्विस है वो किसकी है? अमेजोन की। किसकी है? अमेजोन की है। और दोस्तों एडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं अमेजोन वेब सर्विस। अमेजोन वेब सर्विस। अमेजोन वेब सर्विस। अगर बात करें अमेजोन के वर्तमान अगर सीईओ की बात करें तो आप सब जानते हैं कौन है? एंडी जेसी। अमेजोन के वर्तमान सीईओ कौन है? एंडी जेसी। अमेजोन के वर्तमान सीईओ कौन है? एंडी जेसी। एडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म क्या है? अमेजोन वेब सर्विस है। एडब्ल्यूएस किसकी है? अमेजोन की है। एजूर की बात करें तो एजूर किसकी सर्विस है? तो आप बता सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। वन ड्राइव किसकी सर्विस है? तो भी आप सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट की है। किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की है। कुछ फेमस क्लाउड सर्वर के नाम मैं बता देता हूं आपको। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो इसको शॉर्ट में हम एमएस लिखते हैं। इस कंपनी का एक तो क्लाउड सर्वर है या क्लाउड सर्विस के नाम से अगर बात करें तो वन ड्राइव किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। एज्यूर की बात करें तो भी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। एप्पल कंपनी की अगर क्लाउड की बात करें सर्वर की तो किस नाम से है? आई क्लाउड के नाम से है। किस नाम से है? आई क्लाउड के नाम से। गूगल की अगर बात करें तो गूगल का क्या है? गूगल ड्राइव के नाम से है। किस नाम से है? गूगल है ड्राइव के नाम से है। और अभी अपनों ने बात की है किसकी दोस्तों? अमेजोन की। अमेजोन का किस नाम से है? AWS, अमेजोन वेब सर्विस। अमेजोन है वेब सर्विस। तो सवाल क्या था कि निम्न में से कौन सी फाइल होस्टिंग सर्विस ड्रॉप बॉक्स की है? तो ड्रॉप बॉक्स जो सर्विस है वो किसकी है? ड्रॉप बॉक्स की है। आप ये कह सकते हैं कि ड्रॉप बॉक्स इनकॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो इसकी जो सर्विस है वो किस नाम से है? ड्रॉप बॉक्स। वन ड्राइव और एजूर का संबंध किससे है? माइक्रोसॉफ्ट से। और AWS का संबंध किससे है दोस्तों? अमेजोन कंपनी से। अमेजोन की बात करें तो अमेजोन कंपनी की जो क्लाउड सेवा है वो AWS के नाम से, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? अमेजोन वेब सर्विस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्लाउड सर्विस की बात करें, क्लाउड सर्विस है वो 3 प्रकार की होती है: IaaS, PaaS, SaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये क्लाउड सर्विसेज होती है दोस्तों। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इनके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है, ये मैंने आपको यहां बता दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है कि कंप्यूटर डिस्प्ले के किसी पर्टिकुलर पार्ट को जूम करने के लिए विंडोज के किस फीचर का यूज किया जाता है? बहुत बार ये सवाल भी पूछा गया है कि कंप्यूटर के किसी पर्टिकुलर पार्ट को, यानी कि आप डेस्कटॉप पे हो या आप किसी ब्राउजर में काम कर रहे हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कहीं भी काम कर रहे हो, तो किसी पर्टिकुलर पार्ट को जूम करना हो। अब जूम शब्द आपके दिमाग में आता है तो जूमिंग की थोड़ी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं जूम की।
जूम के बारे में एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि जूम को किस में मेजर किया जाता है, प्रतिशत में मेजर किया जाता है। अब अगर जूम की बात करें तो आप सब पढ़ के आ रहे हो एमएस वर्ड। क्या पढ़ के आ रहे हो? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो जूमिंग होती है वो मैक्सिमम 500% है। तो अगर आपसे रेंज पूछे तो मिनिमम जूमिंग कितनी 10% और मैक्सिमम कितनी होती है दोस्तों? 500% होती है। वैसे ही अगर एमएस एक्सेल की बात करें, एमएस एक्सेल में जो जूमिंग होती है वो मिनिमम 10% होती है और मैक्सिमम 400% होती है। मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400% होती है। वैसे ही हमारे पास एक प्रोग्राम है, कौन सा? पावर पॉइंट। कौन सा है? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो मिनिमम जूमिंग होती है वो 10% है और मैक्सिमम जूमिंग कितनी है? 400% है। और अगर बात करें तो हमारे पास एक प्रोग्राम है एम एस पेंट, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है एम एस पेंट है। इसमें जो जूमिंग होती है वो मिनिमम 12.5% और मैक्सिमम कितनी होती है दोस्तों? 800% है। जूम को किस में मापा जाता है? प्रतिशत में मापा जाता है। कम जूमिंग कितनी हो सकती है, ज्यादा जूमिंग कितनी हो सकती है, ये डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर। एक अगर बात करें वेब ब्राउजर, जैसे अपने पास क्या है? गूगल क्रोम है। क्या है? गूगल क्रोम है। या आपके पास क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज है। गूगल क्रोम है या फिर आपके पास क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज है। इनके अंदर अगर जूमिंग की बात करें दोस्तों तो मिनिमम जो जूमिंग होती है वो कितनी होती है? 25%। कितनी होती है? 25% है। और मैक्सिमम जो जूमिंग होती है वो कितनी होती है? 500%। तो ब्राउजर में इनकी रेंज क्या होती है? मिनिमम 25 और मैक्सिमम कितनी होती है? 500% होती है दोस्तों, जूमिंग की बात करें तो। जूमिंग को प्रतिशत में मापा जाता है। अब इसने जो सवाल पूछा है ना, वो है किससे संबंधित? जूम से संबंधित है। किससे संबंधित है? जूम से संबंधित है। ये कह रहा है कि पर्टिकुलर पार्ट को, मैं ये चाहता हूं कि ये बोर्ड है, थोड़ा देखिएगा, इसको मैं अगर बड़ा कर रहा हूं तो ये देखिएगा जूम हो रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा मेरा मैटर जूम हो रहा है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मुझे इस विंडो शब्द को केवल को जूम करना है, तो मैं किस फीचर का यूज कर सकता हूं? ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले शब्द लिखा हुआ है मैग्नीफायर, क्विक असिस्ट, स्नीपिंग टूल और ये सभी। क्या इन सभी से ये काम हो सकता है या इनमें से कोई एक है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो दोस्तों क्या है? मैग्नीफायर। मैग्नीफायर एक ऐसा फीचर है जिसके यूज से आप जूम कर सकते हैं किसको? डिस्प्ले के किसी पर्टिकुलर, डिस्प्ले के किसी पर्टिकुलर पार्ट को, डिस्प्ले के किसी पर्टिकुलर पार्ट को या स्क्रीन के किसी पर्टिकुलर पार्ट को अगर जूम करना हो तो आप मैग्नीफायर का यूज कर सकते हैं दोस्तों। मैग्नीफायर की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैग्नीफायर में जो जूम होता है उसको किसमें मापते हैं? प्रतिशत में। यहां पर मिनिमम जूम कितने प्रतिशत होता है? तो विंडो में ये 100% होता है दोस्तों। और मैक्सिमम जो जूम हो सकता है मैग्नीफायर से वो हो सकता है साथियों 1600%। इसलिए मैंने कहा था कि विंडो में मैग्नीफाई ऑप्शन के द्वारा मिनिमम जूम कितना हो सकता है? तो 100%। और मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं दोस्तों? 1600% कर सकते हैं। जूम को कम करना हो तो जूम आउट कहलाता है। जूम को ज्यादा करना हो तो जूम इन कहलाता है। जूम को कम करना हो तो जूम आउट कहलाता है। जूम को बढ़ाना हो तो जूम इन कहलाता है दोस्तों। मैग्नीफाई की बात करें तो मैग्नीफाई में जूम कितना हो सकता है? मिनिमम 100%, इससे कम नहीं होगा। और मैक्सिमम कितना हो सकता है दोस्तों? 1600% तक जूम कर सकते हैं। किसका सहारा लेकर? मैग्नीफाई का। अब इसका कैसे यूज करेंगे? मैंने मैग्नीफाई नाम के यूटिलिटी पे गया, उस पर क्लिक किया और उसके मैंने जैसे ही जूम को प्लस किया, यानी कि 100 से 200 किया, 200 से 300 किया, और जैसे ही मैं माउस के पॉइंटर को विंडो पे लेके आऊंगा तो ये विंडो शब्द है वो कितने परसेंट जूम दिखेगा? 200% जूम दिखेगा, 400% जूम दिखेगा। तो यानी कि पर्टिकुलर किसी पार्ट को आप अगर बड़े साइज में देखना चाहें तो मैग्नीफाई का यूज कर सकते हैं। इस मैग्नीफाई में 100 से 1600% तक की क्या होती है दोस्तों? ये रेंज होती है। बात करते हैं क्विक असिस्ट क्या होता है। विंडो की एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसका यूज रिमोट डेस्कटॉप के लिए किया जाता है। इसके लिए रिमोट डेस्कटॉप के लिए यूज किया जाता है किसका? क्विक असिस्ट। एक मैंने पुरानी क्लासेज में बताया हुआ फोक्स असिस्ट। फोक्स असिस्ट तो क्या होता है? किसी भी नोटिफिकेशन को तय समय तक स्नूज रखना हो तो फोक्स असिस्ट का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों ये है क्विक असिस्ट। क्विक असिस्ट का यूज किया जाता है रिमोट डेस्कटॉप के लिए। क्या होता है रिमोट डेस्कटॉप? इसकी बात करते हैं। अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा हो तो वहां पर एक प्रोटोकॉल आता है टेलनेट और एक प्रोटोकॉल आता है एसएसएच, सिक्योर सेल नाम का प्रोटोकॉल है। ये भी क्या काम करते हैं कि आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करने में हेल्प करते हैं। जैसे मेरा फोन है, इस फोन में कोई प्रॉब्लम है
लेकिन मेरा दोस्त फोन की टेक्निकल जानकारी अच्छे से रखता है, तो मैंने उसको बताया कि मेरे फोन में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो हम एक डिस्टेंस पे हैं, हम आपस में मिल नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मैं आपके फोन का सोल्यूशन कर सकूं। तो मेरे मोबाइल में टीम वीवर नाम का या एनी डेस्क नाम के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए और मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड सामने वाले को बताया, तो मेरे मोबाइल की डिस्प्ले जो है या डेस्कटॉप है वो सामने वाले के मोबाइल पर चल रहा है। इसको हम बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं? रिमोट डेस्कटॉप। तो आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहते हैं तो क्विक असिस्ट का यूज कर सकते हैं दोस्तों। विशेष ध्यान रखना, फॉक्स असिस्ट जो होता है वो हमारे पास किस लिए होता है? नोटिफिकेशन को स्नूज रखने के लिए। लेकिन क्विक असिस्ट क्या होता है? अगर आप चाहें तो क्विक असिस्ट के बारे में सिंपल बात कह सकते हैं कि रिमोट डेस्कटॉप, यानी कि आप अपने डेस्कटॉप को रिमोट लोकेशन पर भेजना चाहे तो हम किसका यूज कर सकते हैं साथियों? क्विक असिस्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है स्नीपिंग टूल। स्नीपिंग टूल के बारे में बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में सवाल आया था कि स्नीपिंग टूल की शॉर्टकट क्या होती है। पहले देखो स्नीपिंग टूल क्या होता है। एक हमारे पास शब्द आता है स्क्रीनशॉट। क्या होता है? स्क्रीनशॉट। अगर बात करें स्क्रीनशॉट की, तो ये पूरी स्क्रीन का अगर मुझे शॉट लेना हो या इसको क्लिक करना हो तो मैं स्क्रीनशॉट का यूज कर सकता हूं। लेकिन स्निपिंग टूल क्या कहता है कि मुझे इस स्क्रीन के केवल इतने से हिस्से को क्या करना है? कट करना है। तो मैं किसका सहारा ले सकता हूं? स्निपिंग टूल। तो स्निपिंग टूल क्या है? किसी भी सिलेक्टेड एरिया को अगर आप कट करना चाहते हैं, सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं, तो दोस्तों किसका यूज करो? स्निपिंग टूल का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो स्निपिंग टूल का यूज सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट करने के लिए, क्विक असिस्ट का यूज रिमोट डेस्कटॉप के लिए, और अगर बात करें मैग्नीफायर का तो पर्टिकुलर किसी भी चीज को अगर डेस्कटॉप पर या डिस्प्ले पर किसी को जूम करना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं? मैग्नीफायर। मिनिमम कितना? 100% और मैक्सिमम 1600% तक जूम कर सकते हैं। जूम को बढ़ाना हो तो प्लस किया जाता है कंट्रोल के साथ, कम करना हो तो कंट्रोल के साथ क्या कर लो? माइनस कर लो। और वर्ड में जूमिंग कितनी हो सकती है? 10 से 500, एक्सेल में 10 से 400, पावर पॉइंट में 10 से 400, एमएस पेंट में 1250 से लेकर 800% जूम हो सकता है। और अगर बात करें ब्राउजर की तो वहां पर मिनिमम 25% और मैक्सिमम कितना हो सकता है दोस्तों? 500% तक जूम कर सकते हैं। इसके बारे में अगर कुछ बातें लिखी हुई है तो लिख सकते हैं, देखिएगा। मैग्नीफायर का यूज डिस्प्ले के किसी पर्टिकुलर पार्ट को जूम करने के लिए किया जाता है। मैग्नीफायर से मिनिमम 100% और मैक्सिमम 1600% जूम हो सकता है। क्विक असिस्ट का यूज रिमोट डेस्कटॉप के लिए किया जाता है। क्विक असिस्ट का यूज रिमोट डेस्कटॉप के लिए किया जाता है। और अगर बात करें स्निपिंग टूल का, तो स्निपिंग टूल का यूज सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। ये भी मैंने बता दिया है। सबसे अच्छा सवाल क्या है? स्निपिंग टूल की शॉर्टकट क्या होती है? विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। विंडो का मतलब यहाँ क्या है दोस्तों? विंडोज लोगो से है। कौन सा है? विंडोज लोगो प्लस से शिफ्ट प्लस एस से आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस एस से सिलेक्टेड एरिया का क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट। विंडो की बोल दो या विंडो लोगो की बोल दो, जो स्टार्ट मेनू को स्टार्ट करती है उसकी को हम विंडो लोगो की के नाम से जानते हैं। विंडो लोगो के साथ अगर आप आर प्रेस कर दे, विंडो लोगो के साथ आप आर प्रेस कर दे, हमारी स्क्रीन पर कौन सा मेन्यू आ जाता है दोस्तों? रन मेन्यू आ जाता है। कौन सा मेन्यू आ जाता है? रन मेन्यू आ जाता है। ये थे दोस्तों आज के सवाल। क्लास कैसी लगी मैन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिएगा दोस्तों। समय बहुत कम है दोस्तों, ये समय ऐसे निकलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बेहतर तैयारी करिएगा। अगर आपका सपना सूचना सहायक लगना है तो दिन रात जागना पड़ेगा। हर समय आपके मन में एक ही सवाल होना चाहिए कि मैं इसको बेहतर और कैसे कर सकता हूँ। देखो, हर दिन ये सोचकर अगर निकल जा रहा है कि कल ट्राई करेंगे, कल ट्राई करेंगे, तो दोस्तों आप के साथ जो भी आप कर रहे हैं वो गलत है। अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे सूचना सहायक में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं कि आप अपने मोबाइल से जितना दूर रह सकते हैं कोशिश करिए उतना दूर रहने की। अच्छा रिजल्ट चाहते हो, मान लो मैं ये नहीं कहता कि आप क्लास मत देखिएगा, ये यूट्यूब की क्लास आप क्लास भी देखिएगा, लेकिन एक तय समय तक ही आप उस क्लास को देखिए। चाहे आप ऑनलाइन एक्सेस में बात कर रहे हैं, कोई आपके पास टेस्ट सीरीज है, तो आप एक चीज पर फोकस कर लो कि मुझे रोजाना के 2 घंटे मुझे मोबाइल पर वीडियो देखनी है, या मोबाइल पर ये क्लासेस देखनी है, सर की आईटी वाली क्लास देखनी है, मुझे इस कोचिंग का जो कोर्स लिया हुआ है 1 घंटे इस पे क्लास देखनी है, 2 घंटे देखनी है, मुझे ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। जब आप ये काम कर चुके होते हैं उसके बाद आपके पास 24 घंटे में आपके पास फोन नहीं होना चाहिए दोस्तों, अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं। और आप कमेंट करके बताना कि जिन जिन्होंने इस बात पर गौर किया हो कि हाँ बात बिल्कुल सही है। मैं क्यों कह रहा हूँ फोन छोड़ने के लिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फोन पर जो समय जाता है ना आपका,
उसका आपको पता नहीं लगता और किताब पर जो समय निकलता है उसका आपको पता लगता है। फ़ोन की अगर रील देखते-देखते आप देखेंगे कि 1 घंटा निकल गया, तो आपको पता लगेगा नहीं, आपको लगेगा अभी तो मैंने फ़ोन हाथ में लिया था। और वही अगर किताब हाथ में होगी तो 1 मिनट निकलेगा और ऊपर देखोगे तो पता चलेगा कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ लेकिन अभी तो 1 मिनट हुआ, वही इतना गैप आपके सामने आता है। फ़ोन में घंटे का पता नहीं लगेगा और पढ़ोगे तो 1-1 मिनट का पता लगेगा कि मैं पिछले 2 मिनट से पढ़ रहा हूँ, पिछले मैं 10 मिनट से पढ़ रहा हूँ दोस्तों। इसलिए जितना टाइम आपने ऑनलाइन क्लासेज के लिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप कहीं कमेंट करें कि सर आप ये क्या कह रहे हो, फ़ोन छोड़ने की बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसके साथ क्लास लगा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पर क्लासेस देख रहे हो सिलेबस से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर कोई बीमारी है फ़ोन की तो छोड़ दो। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है, इसके अलावा अगर कहीं भी बीमारी आपको लग रही है कि थोड़ा-थोड़ा खा रही है, टाइम खा रही है, तो उस बीमारी को सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने, सवा महीने, 1.5 महीने का जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, उसके लिए छोड़ दो। वो बीमारी आपके समय को कितना मल्टीप्लाई करके जा रहा है, इस चीज़ का आपको अभी नहीं पता लगेगा दोस्तों। इसलिए आप अपने टारगेट पे पूरा फ़ोकस रखिएगा, बढ़िया तरीके से मेहनत करिएगा और भविष्य कोचिंग आपके साथ है हमेशा। इस सब्जेक्ट से संबंधित लेकर कंप्यूटर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपको कोई टॉपिक अगर लगे प्रॉब्लम वाला है, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जो बाइनरी के जो सब्ट्रैक्शन है वो कैसे करते हैं, तो ये दोस्तों आज कल जो टेस्ट हुआ है, ऑफलाइन जो टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं, उसमें मैंने क्वेश्चन दिए हैं, उसका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। तब आपको पता चल जाएगा कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना हो, एडिशन कैसे करना हो, बहुत सारी शॉर्टकट्स है, इससे आपका समय भी बचेगा, सब चीजें हो जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।